Friends, first of all, a very auspicious morning to all my dear students. As you know that we have discussed one part of this lesson. Today we are going to discuss second part of this lesson. The lesson name is our national game hockey. बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हम है ना इस लेसन का आपका ना एक पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना आज उसको डिस्कस करेंगे। जिसने भी है ना इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, आपको लिंक प्रोवाइड करवाया गया है या फिर दोबारा से फिर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसके फर्स्ट पार्ट को पहले देख लें चैनल पे जा कर के। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? इट इज़ अ स्टिक एंड बॉल गेम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हॉकी को कौन सा गेम कहा गया है? इट इज़ अ स्टिक एंड बॉल गेम रिलेटेड टू आइस हॉकी एंड लैक्रोस। लैक्रोस क्या बेटा? इट इज़ अ गेम विच इज़ प्लेड बाय अ लॉन्ग स्टिक ऑन अ आइस। ये एक ऐसा गेम है लैक्रोस जो है ना किसके साथ, एक लंबी सी स्टिक के साथ, छड़ी के साथ खेला जाता है। और बेसिकली किसके ऊपर खेला जाता है बेटा? आइस के ऊपर खेला जाता है। तो हॉकी का भी रिलेशन है ना आइस हॉकी और लैक्रोस से, यानी कि इसका संबंध जोड़ा गया है भी, यहां से इसका विकास हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी लाइनिंग की हिंदी भी। ये ना एक ना स्टिक और बॉल के साथ है ना खेले जाने वाला गेम है जिसका संबंध आइस हॉकी और लैक्रोस से माना गया है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स द गेम इज प्लेड प्राइमरीली बाय वुमेन। यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर पहली बार है ना जो ये गेम है ना प्राथमिक तौर पर किसके द्वारा खेला गया? महिलाओं के द्वारा, वुमेन के द्वारा खेला गया। प्राइमरीली एक वर्ड दे रखा है इसके अंदर बेटा, इसका मीनिंग होता है यानी कि फर्स्ट टाइम, या हिंदी में हम इसको बताएं प्राथमिक तौर पर या सबसे पहले। वन ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्लेयर वाज एन टाउनसेंड हु वाज सिलेक्टेड फॉर ऑल अमेरिकन टीम फ्रॉम 1924 टू 1939। यानी कि जो है ना अमेरिका के अंदर जितने भी है ना ग्रेटेस्ट प्लेयर हुए हैं उनमें से एक कौन थे? एन टाउनसेंड थे, जो है ना अमेरिका के अंदर है ना 1924 से 1939 तक जितनी भी अमेरिकन जो टीम चुनी गई ना उनके अंदर हर एक के अंदर इनका चयन हुआ था। यानी कि ऐसा कभी भी टाइम नहीं आया 15 साल तक कि भी इनका चयन नहीं हुआ हो। तो इसलिए क्या थे, अमेरिका के जो ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं थे, महानतम खिलाड़ी थे, उनमें से एक थे ये टाउनसेंड। द गेम इज प्लेड आउटडोर्स ऑन अ ग्रासी फील्ड। जो ये गेम है, हॉकी का गेम है, ये घास के मैदान के ऊपर आउटडोर्स रूप से खेला जाता है। आउटडोर होता है बेटा जो घर के बाहर खेले जाने वाले गेम होते हैं। मेजरमेंट ऑफ इट्स फील्ड इज 100 यार्ड लॉन्ग एंड 60 यार्ड वाइड। मेजरमेंट होता है बेटा पैमाना, पैमाइश, यानी कि इसका नाप कितना होता है इसके ग्राउंड का। जो इसका जो ग्राउंड होता है ना बेटा वो है लगभग है ना 100 यार्ड, यानी कि 100 गज तो क्या होता है लॉन्ग होता है, और 60 यार्ड वाइड होता है। 60 यार्ड यानी कि 60 गज कितना होता है? चौड़ा होता है। द सेंटर ऑफ द फील्ड कंटेन्स अ सर्कल। जो बिल्कुल सेंटर नहीं होता है, यानी कि हाफ ग्राउंड इधर रहता है, हाफ ग्राउंड उधर रहता है, उसको सेंटर बोला जाता है। द सेंटर ऑफ द फील्ड कंटेन अ सर्कल। इसके सेंटर के अंदर एक क्या होता है? एक सर्कल होता है। सर्कल मीन्स घेरा होता है, गोल गोल घेरा। 1 यार्ड इन डायमीटर्स इन विच द फेस ऑफ टेक्स प्लेस। और जो इसका जो ना एक व्यास होता है, 1 मीटर का व्यास होता है, जिसका ना दोनों तरफ से क्या होता है? फेस ऑफ होता है, यानी कि मुंह बंद होता है। अगर मैं ना आपको पिक्चर में दिखाऊं ना बेटा, नीचे हम चले जाते हैं। यहां पर मैं एक को जो ये सेंटर लाइन दिखा रखी है ना, इसको मैं ड्रा कर देता हूं। ये इस तरीके से होता है। अब ये दोनों तरफ से इसका फेस नहीं ऑफ है, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये इसका ये पूरा व्यास हो गया, ये डायमीटर हो गया इसका। ये आपको शायद बेटर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसको आगे हम बढ़ते हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था। द फेस ऑफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ बुली। जो इसका जो फेस बंद होता है ना, इसको बुली भी कहा जाता है। एट ईच एंड ऑफ द फील्ड इज अ गोल्ड। यानी कि जो प्रत्येक छोर होता है ना, दोबारा से फिर हम देखेंगे, जो ये दे रखा है यहां पर, जो ये प्रत्येक छोर, यानी कि ये वाला छोर, प्रत्येक छोर के ऊपर क्या होता है बेटा? एक
गोल होता है। क्लियर है ना बेटा अब यहां तक? द गोल measures 7 feet high and 4 yard across। यानी कि जब है ना, अब जो गोल नहीं है, जो जिसकी हम गोल की बात कर रहे हैं, उसका मेजर क्या होती है, पैमाइश क्या होती है उसकी? 7 फीट तो ये ऊंचा होता है गोल, और 4 जो यार्ड नहीं होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि 4 गज ये चौड़ा होता है। ये इसकी पैमाइश है गोल पोस्ट की। अ सेमी सर्कुलर स्ट्राइकिंग एरिया एक्सटेंड 60 यार्ड। सेमी सर्कुलर होता है यानी कि आधा चक्कर। सेमी सर्कुलर क्या होता है बेटा? आधा चक्कर। जो स्ट्राइकिंग एरिया नहीं होता है, स्ट्राइकिंग एरिया क्या होता है बेटा? जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली रेखा, वो कितने गज तक फैली होती है? वो एक्सटेंड होता है, फैला होना। जो सेमी सर्कुलर स्ट्राइकिंग एरिया होता है ना, वो 16 गज तक फैला होता है। अराउंड द गोल, अराउंड में होता है इर्द गिर्द या आसपास। वो है ना गोल के जो है ना आसपास जो ये सेमी सर्कुलर स्ट्राइकिंग एरिया है, ये रेखा 16 गज तक फैली हुई होती है। अ पॉइंट इज स्कोर्ड बाय हिटिंग द बॉल इनटू द नेट फ्रॉम विद इन द स्ट्राइकिंग सर्कल। जो स्ट्राइकिंग सर्कल से ना, जब है ना हम बॉल को हिट करते हैं ना, तो क्या होता है, किसके अंदर हिट करते हैं? नेट के अंदर। जो आपने देखा गोल का एक नेट होता है, जाल होता है, उसके अंदर जब हम स्ट्राइकिंग सर्कल नहीं होता है, जो स्पष्ट रूप से दिखने वाला जो घेरा होता है, इस घेरे से जब है ना हम बॉल को हिट करते हैं नेट के अंदर, तो क्या होता है? पॉइंट होता है, यानी कि गोल माना जाता है। अगर इस स्ट्राइकिंग सर्कल से बाहर हम है ना बॉल को हिट करते हैं और वो गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है, तो उसको गोल नहीं माना जाता है बेटा। समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम। द बॉल वेट्स अबाउट 5 1/2 ऑन्स। यानी कि जो बॉल का जो है ना ओके की जो बॉल होती है, उसका भार है ना लगभग है ना 5.5 ऑन्स होता है। और अगर हम ग्राम में बात करें तो लगभग है ना 156 से लेकर के 170 ग्राम के लगभग इसका भार होता है। द टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, 5 फॉरवर्ड्स, 3 हाफ बैक्स, 2 फुल बैक्स एंड अ गोलकीपर। जो है ना हॉकी की टीम के अंदर है ना कितने खिलाड़ी शामिल हो? कंसिस्ट मीन्स होता है शामिल होना, इंक्लूड करना। इसका सेकंड मीनिंग हम कह सकते हैं कंसिस्ट को मीन्स इंक्लूड। इसके अंदर 11 खिलाड़ी टोटल होते हैं, जिसमें 5 तो फॉरवर्ड्स होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड्स मीन्स आगे की तरफ खेलने वाले होते हैं, और जो 3 होते हैं ना हाफ बैक्स होते हैं, यानी कि 3 जो है ना जो फॉरवर्ड्स नहीं होते, फॉरवर्ड्स उनके ठीक पीछे उनको बैकअप करने के लिए अटैकिंग प्लेयर होते हैं, और 2 फुल बैक्स होते हैं, और 2 उनके पीछे खेलने वाले होते हैं, और एक क्या होता है? गोलकीपर होता है। इस प्रकार से ये टोटल कितने खिलाड़ी हो गए बेटा? 11 खिलाड़ी हो गए। द प्लेयर्स ऑन द साइड लाइन कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट्स फॉर एनी ऑफ द प्लेयर्स ऑन द फील्ड एट एनी गिवन टाइम। जो है ना साइड लाइन के ऊपर आपने कई बार देखा होगा कि गेम के अंदर कुछ खिलाड़ी होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सब्सटीट्यूट बोला जाता है। और सब्सटीट्यूट्स का मतलब होता है बदली, जिसकी हम बदली कर सकते हैं उसको सब्सटीट्यूट्स बोलते हैं। यानी कि जो प्लेयर जो साइड लाइन के ऊपर होते हैं कैन बी यूज्ड एज सब्सटीट्यूट, उनका इस्तेमाल बदली करने वाले खिलाड़ी के रूप में किया जा सकता है, और किसी भी खिलाड़ी की जगह फॉर एनी ऑफ द प्लेयर्स, किसी भी खिलाड़ी की जगह हम इनको बदली कर सकते हैं। ऑन द फील्ड, जो फील्ड के अंदर जो मैदान के अंदर खेल रहा खिलाड़ी है ना, उसकी जगह इन सब्सटीट्यूट खिलाड़ी को क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं एट गिवन टाइम, यानी कि दिए गए समय के ऊपर। द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशंस मेड इज डिसाइडेड बाय द अंपायर। यानी कि कितने सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं, इसका निर्णय कौन लेता है? अंपायर लेता है। यानी कि ये नहीं भी हम हर टाइम क्या करते रहेंगे? सब्सटीट्यूशन करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हमें। ये डिसाइड इसका रूल होता है, और अंपायर इसको ना डिसाइड करता है। अ गोलकीपर कैन स्टॉप अ शॉट विद द स्टिक और बॉडी, व्हाइल अदर प्लेयर्स मे यूज देयर स्टिक्स और हैंड्स। यानी कि गोलकीपर होता है जो मारे गए जो शॉट नहीं है, जो दो अपोजिट टीम का जो खिलाड़ी होता है शूट करता है, उसको ना वो अपनी स्टिक और साथ में है ना अपनी बॉडी के साथ भी रोक सकता है। जबकि जो टीम के दूसरे प्लेयर होते हैं मे यूज देयर स्टिक्स और हैंड्स। यहाँ पर हैंड्स जो दे रखा है बेटा, ये गलत दे रखा है इस लेसन के अंदर है। यानी कि जो दूसरे प्लेयर होते हैं ना,
वो अपनी स्टिक के साथ है ना उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर पूरा जो हैंड लग गया ना तो उसको फॉल माना जाता है, और अगर मान लो स्ट्राइकिंग एरिया के अंदर टच किया जाता है तो उसको दूसरी टीम को ना इसका फेवर दिया जाता है पेनल्टी के रूप में। पेनल्टी शॉट बोला जाता है उसको। ईच प्लेयर कैरीज अ वुडन स्टिक अबाउट 36 इंचेस लॉन्ग, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी के पास ना एक 36 इंच की एक लॉन्ग स्टिक होती है जो लकड़ी की बनी होती है। द स्टिक इज क्राउड। क्राउड बोला गया बेटा, क्राउड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, जैसे कि ये आगे से मुड़ी हुई नहीं है जिसको मैंने सर्कल में लिया है क्राउड, इसको क्राउड बोलते हैं। यानी कि जो ये वुडन की स्टिक होती है ना, लकड़ी की बनी हुई स्टिक होती है, ये आगे से थोड़ी सी मुड़ी होती है। एट वन एंड, यानी कि एक छोर से ये मुड़ी होती है, एंड फ्लैटेंड ऑन द लेफ्ट साइड, और जो इसकी अपोजिट साइड नहीं है, सामने वाला फेस होता है, विच इज स्ट्राइकिंग साइड। जो स्ट्राइकिंग साइड होती है, जो हिट करने वाली साइड होती है, वो फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल समतल होती है। यानी कि एक साइड तो जो है ना इसकी क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, क्राउड होती है। क्राउड मीन्स मुड़ा हुआ, जो बैंड होती है उसको बोलते हैं क्राउड। और जो दूसरा जो इसका छोर होता है, जो लेफ्ट साइड होती है इसकी, वो बिल्कुल समतल होती है, जो स्ट्राइकिंग साइड होती है। द गेम इज डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स ऑफ 35 मिनट्स ईच। इस गेम को होना 2 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, और प्रत्येक भाग के अंदर कितनी मिनट होती है, 35 मिनट्स होती है। लेकिन बेटा ये 35 मिनट्स नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि 2 हाफ तो ठीक है इसके अंदर, जो ये 35 मिनट्स दे रखी है ना यहाँ पर, ये रॉन्ग है मे बी। प्रत्येक जो है ना हाफ होता है वो 45 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स का। तो ये शायद मिसप्रिंट भी हो सकता है, या फिर पुराने जो लेवल पे खेले जाते हैं गेम उसके अकॉर्डिंग बता रखा होगा। तो बेटा आज हमारा यहीं तक हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इसके जो है ना हार्ड वर्ड मीनिंग है मैंने आपको इसके अंदर बता भी दिए हैं। दूसरा फिर है ना मैं इसकी जो है ना एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स मीनिंग होंगे और जो भी आज क्वेश्चन निकलेंगे, आप उसको क्या करना है, आपने आपकी फेयर नोटबुक के अंदर कर लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, please like, share and subscribe my channel if you like it. Thank you and have a nice day.